वज़ीर आला शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार तारीख़ी किरदार अदा कर रहे हैं। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ कहते हैं कि इस तारीख़ी किरदार से दुनिया भर में सब पासपोर्ट की इज्जत हुई है। मरकज़ और पंजाब दोनों तरक्की के मैदान में आगे बढ़ रहे हैं। दूसरे सूबों को भी पंजाब के मनसूबों की तक़लीद करनी चाहिए। GB पार्लिमानी बोर्ड के आला सतह के इजलास से खिताब। कौमी दिफाई सलाहियतों में अहम इजाफा। पाकिस्तान नेवी का तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक मकामी तौर पर तैयार करदा एंटी शिप वेपन सिस्टम का शानदार मुजाहिरा किया गया। फिजा से सतह समंदर पर मार करने वाले मिसाइल ने हदफ को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाया। सदर वज़ीर आज़म और सर्विसेज चीफ्स के साइंसदानों इंजीनियर्स को मुबारकबाद। धमकियों के साये में मुज़ाकरात किसी सूरत कबूल नहीं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने वाज़ेह कर दिया। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में स्पीकर बाकर कालिबाफ ने लिखा कि ट्रंप मुज़ाकरात की मेज़ को हथियार डालने की मेज़ में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। मुज़ाकरात की मेज़ पर दबाव के हरबे से नताइज नहीं मिलेंगे। पिछले 2 हफ्ते के दौरान ईरान ने मैदान जंग में नए पत्ते दिखाने के लिए खुद को तैयार कर लिया है। अमेरिका सरेंडर चाहता है लेकिन ईरानी कौम ताकत के आगे सर नहीं झुकाती। ईरानी सदर का 2 टोक पैगाम। अपने एक बयान में मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि अमरीकी हुकाम की जानिब से गैर तामीरी और मुतज़ाद इशारे तल्ख पैगाम देते हैं। बामायनी मुज़ाकरात की बुनियाद मुआहिदे पूरे करने पर होती है। ईरान के अमरीका पर एतमाद न होने की वजूहात तारीखी बदएतमादी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर रब्ता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशें तेज़ करने पर जोर। अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक। इस्लामाबाद फिर मेज़बानी के लिए तैयार। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पाक फौज, रेंजर्स, इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस तैनात। इस्लामाबाद में रेड जोन हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद। शहर इक़्तिदार में हैवी ट्रैफिक का दाखिला भी बंद। मेट्रो बस सर्विस पंप स्टेशन से पाक सेक्रेटरीट तक बंद कर दी गई। इस्लामाबाद के सरकारी दफातर के मुलाजमीन का आज वर्क फ्रॉम होम। सरकारी और निजी यूनिवर्सिटीज में क्लासेस ऑनलाइन कर दी गई। वफाकी आईनी अदालत में आज अदालती उमूर मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी आज बंद रखने का फैसला। जंग आज खत्म हो जाएगी, जंग कल खत्म हो जाएगी, जल्द खत्म हो जाएगी। अमरीकी सदर को ये जुमला दोहराते हुए 40 दिन हो गए। ना ईरान के साथ जंग बंदी हो सकी और ना ही मुस्तकिल अमन का कोई मुआहदा हो सका। ट्रंप के बयानिए और अमली सूरत हाल के दरमियान वाज़ेह फ़र्क। तज्ज़ियाकारों ने इस सूरत हाल को लॉन्गेस्ट पर्टिकुलरली इन हिस्ट्री करार दे दिया। ईरान की बहरी जहाज टोस्का पर अमरीकी हमले की शदीद मसम्मत। बहरा ओमान में जहाज टोस्का पर हमले का इल्ज़ाम। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने अमले और अहले खाना की गिरफ्तारी को यरगमाली करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी कार्रवाई का मुतालबा। बयान में ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि अमरीका खतरनाक कशीदगी के नताइज का जिम्मेदार होगा। अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हर मुमकिन कदम उठाएंगे। अमरीकी महकमा दिफा में बहरान। अमरीकी सेनेट, डेमोक्रेट्स और पेंटागन में हेग्जिट के लिए नफरत बढ़ने लगी। ईरान जंग पर अमरीकी सेनेटर्स की वजीर जंग पीट हेग्जिट पर कड़ी तनकीद। हेग्जिट के ईरान में मुबैना हमलों और नो मर्सी पॉलिसी जैसे बयानात को बैनुल अक़वामी कवानीन के मनाफी करार दिया। डेमोक्रेट्स ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अमरीकी कार्रवाइयों में बड़ी तादाद में आम शहरी मारे गए। दूसरी जानिब पेंटागन में आर्मी सेक्रेटरी डैन ड्रेसकोल के साथ इख्तिलाफात भी खुलकर सामने आ गए। मैन सिटी इंटरनेशनल ने ट्रंप, नेतन्याहू और पुतिन को इंसानी हुकूक का शिकारी करार दे दिया। आलमी इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर जारी सालाना रिपोर्ट में कहा गया कि एक ऐसा आलमी माहौल जहां वहशियाना रवैये पंप सकें तवील अरसे से तश्कील पा रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में बैनुल अक़वामी निज़ाम से वाज़ेह इन्हिराफ देखने में आया। निज़ाम को हालिया बरसों में शदीद धचका लगा है, जिससे आलमी सतह पर इंसानी हुकूक की सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो गई है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से चीन के सफ़ीर की मुलाकात। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और अहम इलाकाई पेशरफ़ पर तफसीली तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान की जानिब से अमरीका ईरान मुज़ाकरात में सहूलत कारी की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का इजहार किया। खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा।
पाकिस्तान का जोग्राफिया ही नहीं बल्कि उसका हाल और मुस्तकबिल भी मशरिक़ वस्ता से जुड़ा हुआ है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख कहते हैं, मुल्क ने इलाकाई और आलमी अमन सलामती के क़याम में हमेशा मुस्बत और तामीरी किरदार अदा किया, आइंदा भी नतीजा खेज़ किरदार अदा करता रहेगा। इलाकाई और आलमी अमन के क़याम में पाकिस्तान की खिदमत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। मौजूदा तनाज़े में मुतालिका फ़रीक़ैन और ख़ित्ते के दीगर ममालिक की जानिब से पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार बाइस फ़ख्र है। पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की अगली किस्त की मंजूरी के लिए IMF की नई शराइत। इस्लामाबाद को पेपरा के कवायद में तरमीम करना होगी। हुकूमत ने IMF की शराइत पर अमल दरामद के लिए इत्तेफाक कर लिया। जुलाई 2026 से गैस कीमतों में हर 6 माह बाद रद्दोबदल होगा। जनवरी 2027 से बिजली निर्ख सालाना बुनियादों पर एडजस्ट किए जाएंगे। खुसूसी इक्तिसादी जोन्स और टेक्नोलॉजी जोन्स की मराहत मरहलावार ख़त्म होंगी। नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम, FBR में ऑडिट का मरकजी निज़ाम लाने का भी फैसला। पाकिस्तान को सऊदी अरब से मजीद $1 अरब के फंड्स मौसूल। स्टेट बैंक ने रकम मौसूल होने की तस्दीक कर दी। स्टेट बैंक के मुताबिक रकम सऊदी हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा $3 अरब डिपॉजिट की दूसरी किस्त है। सऊदी अरब की जानिब से 15 अप्रैल को $2 अरब पहले ही मौसूल हो चुके हैं। मुराद सईद की सेनेट की खाली नशस्त पर ज़िमनी इंतखाब। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाब अगली समात तक रोक दिया। अगली समात 6 मई को होगी। फरीकैन को नोटिस जारी। ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान के बयानात नई बहस छिड़ गई। अनिल चौहान का कहना है कि माजी को भुलाकर आगे बढ़ने की जरूरत है। माहिरीन कहते हैं अनिल चौहान के बयानात ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी छुपाने की कोशिश है। टेक्नोलॉजी को जिम्मेदार ठहराना हकीकत पसंदाना तज्जिया नहीं। भारत की तीनों अफवाज में हम आहंगी का फुकदान शिकस्त की बड़ी वजह था। ये बयानात खित्ते में भारत की पोजीशन और साख पर भी सवालात उठा रहे हैं। भारत के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश दूसरे साल में दाखिल। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने फ़ज़ाई हदूद की बंदिश का नया नोटम जारी कर दिया। भारतीय परवाज़ों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में मज़ीद तौसी कर दी गई। भारत के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद 24 मई 2026 को सुबह 5 बजे तक बंद रहेगी। लाहौर में बस कंडक्टर के बच्ची पर तशद्दुद की वायरल वीडियो पर एक्शन। SP सदर के अहकामात पर चौंक पुलिस की कार्रवाई। मुलजिम सज्जाद अली गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। SP सदर का कहना है कि खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद और हिरासा करने वाले अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। लॉर्ड मैंडलसन की अमरीका में बतौर सफ़ीर तकर्री किसने की? बरतानवी वज़ीर आज़म भी लाइल। सर केयर स्टारमर ने पार्लियामेंट में कहा कि एप्स्टेन स्कैंडल में शरीक पीटर मैंडलसन की बतौर सफ़ीर तकर्री नहीं होनी चाहिए थी। फैसले की जिम्मेदारी लेता हूँ। हुकाम से कहा है कि पता करें कि यह फैसला किसने और किस बुनियाद पर किया। कंजर्वेटिव लीडर कैमी पैंडोक ने कहा कि वज़ीर आज़म दूसरों को जिम्मेदार ठहराकर उनके कैरियर ख़त्म कर रहे हैं। वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। वज़ीर आज़म को झूठा कहने पर 2 अरकान ज़ारा सुल्ताना और ली एंडरसन इजलास से बाहर कर दिए गए। हंगरी में अमेरिका और इसराइल के हामी वज़ीर आज़म विक्टर ओरबान की बदतरीन शिकस्त। नए वज़ीर आज़म इसराइल मुखालिफ निकले। हंगरी की सरजमी पर इसराइली वज़ीर आज़म के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए। हंगरी के वज़ीर आज़म ने हज़ारों इंसानों के कातिल नेतन्याहू को गिरफ्तार करने का ऐलान कर दिया। वार्निंग दी कि अगर नेतन्याहू हंगरी में दाखिल हुआ तो उसे फौरी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शायर मशरिक़ मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का आज 88वां यौम वफ़ात। उनके अशार और अफकार आज भी दुनिया भर के मुसलमानों के लिए मशअल राह हैं।